आज जो मैं मैथ का काम करवा रही हूँ ये 9th क्लास की मैथ की बुक है। ये वाली बुक मैं यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। और इसमें जो पेज नंबर है वो देख लें आप। ये पेज नंबर 254 है। उस पर आपको ये सवाल जो है मैं करवा रही हूँ आपको। एग्जाम्पल नंबर 1 आपको दिख रही है, ये एग्जाम्पल नंबर 1 है। ये देखें यहाँ पर ये 3 पॉइंट्स दिए हैं, इसका सोल्यूशन सिखा रही हूँ मैं आपको, ठीक है। अच्छा देखिए, सवाल ये था, यहाँ पर ये सवाल दिया हुआ है, 3 पॉइंट्स दिए हुए थे और इनका हमें क्या मालूम करना है, डिस्टेंस मालूम करना है। तो देखिए मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, उसका डायरेक्ट रजिस्टर में सॉल्यूशन कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने यहाँ पर सवाल कॉपी नहीं किया है, सवाल मैंने आपको बुक से दिखा दिया ताकि टाइम सेव हो। ये मैंने यहाँ पर आपके लिए सॉल्व करके यहाँ पर A B C और तीनों पॉइंट वहाँ सवाल से कॉपी कर लिए। अच्छा देखें, यहाँ जो ये पहला पॉइंट है ना, ये x1 है और ये y1 है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा x2 है और ये हमारा y2 है। ये वाला पॉइंट हमारा x3 है और यहाँ पर हमारा दूसरा है y3, ठीक है। अब देखिए सवाल में यहाँ पर हमें क्या मालूम करना है, AB BC और AC। हमें 3 यहाँ पर सवाल सॉल्व करने हैं, 3 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस मालूम करना है। और इसका जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर देखें लिखा हुआ नहीं है, मैं आपको इसका फॉर्मूला लिखवा देती हूँ, वो फॉर्मूला आप देख लीजिएगा यहाँ पर। अच्छा देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, सबसे पहले ए बी का फॉर्मूला लिख लिया है। ए बी का फॉर्मूला क्या है, x2 - x1 x² + y2 - y1। मैं यहाँ पर क्या करूँगी, इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज़ को पुट कर दूँगी। कैसे, देख लीजिए। यहाँ पर देखिए x2 दिया हुआ है ना, तो हमारा x2 क्या है, यहाँ पर ये रहा x2 हमारा कितना है 1, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया 1। उसके बाद फॉर्मूले का माइनस आया, उसके बाद x1 दिया हुआ है, x1 हमारा कितना दिया हुआ है 3, तो मैंने देखें यहाँ पर ये 3 लिख दिया। इसके ऊपर स्क्वायर आ गया, प्लस आ गया। उसके बाद मेरा क्या दिया हुआ है यहाँ पर y2, ये देखिए y2 मेरा दिया हुआ है 4, ये आ गया यहाँ पर 4, फॉर्मूले का माइनस आ गया। उसके बाद y1 मेरा क्या दिया हुआ है -2, तो ये भी अपना -2 है, तो मैंने ब्रैकेट लगा के इसको सेपरेट रखा है ऐसे कर, ठीक है। ये स्क्वायर आ गया यहाँ पर। इसको मैं आगे क्या कर रही हूँ, सॉल्व कर रही हूँ। सॉल्व कर रहे हैं, देखिए किस तरह करेंगे हम इसको सॉल्व। 1 में से मैंने 3 को माइनस किया तो क्या आया, -2, इसके ऊपर स्क्वायर आ गया, प्लस आ गया। उसके बाद देखें ये 4 है और ये देखें यहाँ पर क्या है, माइनस माइनस प्लस है, तो ये 4 आया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। उसके बाद ये 2 आ गया, इसके ऊपर ये स्क्वायर आ गया। देन आगे ए बी है, उसके बाद हमारा क्या है नेक्स्ट वर्क, 2 का हम स्क्वायर लेंगे। स्क्वायर का मतलब है जो नंबर दिया उसका टेबल उतने ही तक पढ़ लो। जैसे 2 है तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। यहाँ पे 4 होता तो 4 4 ज़ा 16 हो जाता, 3 होता 3 3 ज़ा 9 हो जाता, 8 हो जाता तो 8 8 ज़ा 64 होता। तो अभी यहाँ पर 2 है तो 2 2 ज़ा क्या हो गया, 4 हो गया। माइनस वाली वैल्यू का जब भी स्क्वायर लेते हैं माइनस ख़त्म हो जाता है। उसके बाद प्लस आ गया, 4 और 2 हमारा कितना हो गया, यहाँ पर 6 हो गया। नेक्स्ट हमने क्या किया, यहाँ पर 4 अपनी जगह पर ही मौजूद है, प्लस अपनी जगह पे मौजूद है, 6 का स्क्वायर ले लिया तो 6 6 ज़ा क्या हो गया, 36 हो गया। नेक्स्ट हमने क्या किया, यहाँ पर 4 में 36 प्लस किया तो हमारा क्या आ गया, यहाँ पर 40 आ गया। अब हम 40 का क्या करेंगे, यहाँ पर रूट ले लेंगे। अब देखें 40 का हम रूट कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हमने ये रूट प्रेस किया, यहाँ पर हमने क्या लिखा, 40 लिखा, इक्वल कर दिया। क्या आंसर आ रहा है, 6.32। हमने यहाँ पर लिख दिया 6.324। ये हमारा क्या हो गया, ए बी का आंसर आ गया। नेक्स्ट हमें क्या सॉल्व करना है, यहाँ पर बी सी सॉल्व करना है। तो देखें ये बी सी का फॉर्मूला x3 - x2 है, y3 - y2 है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ से वैल्यू सेलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमें क्या चाहिए, x3 चाहिए। यहाँ पर क्या चाहिए, x3। तो यहाँ पर हमारा x3 कितना दिया हुआ है, -3। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, -3 लिख लिया। फॉर्मूले का माइनस आया, x2 हमारा कितना दिया हुआ है, x2 हमारा दिया हुआ है 1। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, ये 1 लिखा, ये फॉर्मूले का स्क्वायर, फॉर्मूले का प्लस। उसके बाद y3 लिखना है हमारा, y3 कितना दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 16 लिखा, माइनस लिखा फॉर्मूले का, और y2 हमारा कितना दिया हुआ है, यहाँ पर y2 हमारा 4 दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ पर ये 4 लिख लिया। उसके बाद स्क्वायर आ गया, ठीक है। फिर हमने बी सी का आगे सॉल्व करा इसका। देखिए -3 -1 क्या हो जाएगा, -4 स्क्वायर प्लस 16 में 4 हमने प्लस किया तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर 20, उसके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 का स्क्वायर लेंगे, 4 4 ज़ा 16 आ जाएगा हमारा। देखें ये आ गया 4 4 ज़ा 16, माइनस वाली वैल्यू का स्क्वायर लिया, माइनस खत्म हो गया, यहाँ पास क्या आ गया, प्लस आ गया। अच्छा यहाँ पर मैं आपको स्क्वायर लेना भी सिखाती हूँ साइंटिफिक कैलकुलेटर में। देखिए जैसे अब ये 20 है, अगर मैं इसका स्क्वायर लेना चाह रही हूँ, बड़ी वैल्यू है, तो आपने यहाँ पे 20 लिखा, ये स्क्वायर का बटन प्रेस किया तो हमारा देखें यहाँ पर 400 आ गया। मैंने क्या किया, यहाँ पर इसको 400 को ऐसे लिख दिया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर 16 में हमने 400 को प्लस किया तो कितना हो गया, 416 हो गया। अब इसका भी हम क्या करेंगे, रूट निकाल लेंगे। मैंने क्या किया, यहाँ पर ये रूट प्रेस किया,
यहाँ पर मैंने 416 लिखा, इक्वल लिखा, कितना आ गया 20.396। ये आया हमारा 20.396। ये हमारा BC का आंसर आ गया। ये देखें, यहाँ पर हमें कितने सॉल्व करने थे, हमें यहाँ पर सवाल सॉल्व करना था, मैंने एक बुक से आपको बताया था, हमें सॉल्व करना था AB, उसके बाद हमें सॉल्व करना था BC, उसके बाद हमें सॉल्व करना था AC। ठीक है, तो अभी मैंने AB और BC आपको सॉल्व करके दिखा दिया, मैं आपको AC सॉल्व कर दिखा देती हूँ। ठीक है, ये देखें, ये AC का मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है। यहाँ पर हमने क्या किया, अच्छा देखें फॉर्मूले में यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सबसे पहले x3 दिया हुआ है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया था ना, x3 हमारा क्या दिया हुआ है, x3 दिया हुआ है हमारा -3। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, AC लिखा और x3 की जगह मैंने क्या करा, यहाँ पर -3 लिख दिया, ये फॉर्मूले का माइनस आ गया। अब x1 जो मेरा मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ था, वो x1 देखें हमारा क्या दिया हुआ है, ये रहा x1 मेरा दिया हुआ है 3। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, ये 3 लिख दिया, फॉर्मूले का स्क्वायर आ गया, प्लस आ गया। उसके बाद y3 लिखना है और मुझे y1 लिखना है। सही है, तो y3 की वैल्यू मैं यहाँ पर देख लेती हूँ, y3 मेरा कितना दिया हुआ है, y3 मेरा दिया हुआ है यहाँ पे 16 और y1 मेरा क्या दिया हुआ है -2। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, 16 लिखा और यहाँ पर y1 ऊपर से मैंने देख लिया था, वहाँ पर आपको दिखाया था, ये मैंने ले लिया यहाँ पर -2। ठीक है, ये AC आया हमारा, इक्वल आया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर -3 और -3 हो गया -6 स्क्वायर प्लस। ठीक है, 16 अपनी जगह पे, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ये आ गया यहाँ पर 2, देन क्या आ गया हमारे पास स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया, यहाँ पर 6 का हमने स्क्वायर लिया, 6 6 क्या हो गया 36 हो गया, प्लस हो गया 16 में हमने 2 प्लस किया तो हमारा कितना हो गया 18 हो गया, ये हमारा स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट हमने क्या किया, यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करवा रही हूँ ताकि आपको आसानी हो, डायरेक्ट कुछ भी नहीं किया। यहाँ पर 18 का मैं स्क्वायर ले लेती हूँ, यहाँ पर अभी मैंने आपको सिखाया तो दोबारा बताती हूँ। ये मैंने 18 लिखा है, यहाँ पर इसका ये स्क्वायर प्रेस किया तो मेरे पास कितना आ गया यहाँ पर 324। मैंने यहाँ पर क्या लिखा 324 लिख दिया। AC आया नेक्स्ट मेरा, यहाँ पर 36 है, इसमें मैंने प्लस कर दिया 36 को, तो कितना आ गया ये 360। मैंने यहाँ पर कितना लिख दिया है यहाँ पर 360। उसके बाद मैं 360 का क्या ले लूँगी, रूट ले लूँगी। यहाँ पर ये मैंने क्या लिखा, यहाँ पे रूट प्रेस किया, यहाँ पर मैंने 360 लिखा, इक्वल क्या आ गया मेरा यहाँ पर 18.973। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, ये देखें, मैं यहाँ पर वीडियो रोकती हूँ, देखें। ठीक है, एक बार मैं आपको फिर बताती हूँ मैंने पहले क्या सॉल्व किया है। देखें, सवाल हमारा ये था। ठीक है, पहले मैंने AB सॉल्व करा, यहाँ पर देखें, फिर मैंने BC सॉल्व किया है, उसके बाद मैंने यहाँ पर AC सॉल्व किया। ठीक है, इसके मैं आपको बुक से आंसर भी दिखा देती हूँ। ये देखें, यहाँ पर देखें इन्होंने क्या किया है, इसके आंसर को इस तरह से प्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, ठीक है, और मैंने इसको क्या किया हुआ है, यहाँ पर आपको पॉइंट में निकाल कर दिया है। वैसे करेंगे तब भी ठीक है, वो LCM से सॉल्व किया हुआ है उन्होंने, अगर ऐसे सॉल्व करेंगे ऐसे भी ठीक है। ये देखिए, ये सही है। अच्छा देखें, ये एक मैं 10 ईयर यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, ये इसका टाइटल पेज नहीं है, मैं यूसुफ़ी की मंगवाती हूँ 10 ईयर, या फिर मेरे पास फिरोज़ नासिर की होती है। ये मैं आपको यहाँ पर ईयर भी बता देती हूँ कौन सा है ये ईयर, ये 2022 है। ठीक है, 2022 का मैं आपको बताती हूँ। प्रैक्टिस के लिए कौन सा क्वेश्चन दे रही हूँ मैं आपको, घर पे आप प्रैक्टिस करिएगा मेरे पैटर्न के मुताबिक। 10 ईयर में या बुक में जो सॉल्यूशन दिया हुआ है उसको फॉलो मत करिएगा, मेरे बताए हुए तरीके से करिएगा। सवाल दे रही हूँ सिर्फ मैं आपको, ये रहा, ये सवाल है। ठीक है, 3 पॉइंट्स दिए हुए यहाँ पर A, B और C, ये रहे, और वही मालूम करना जो मैंने आपको मालूम करना सिखाया है। जो स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं वो घर बैठ के ये वाला काम कर लें ताकि उनको आज का लॉस ना हो। अच्छा, और ये आप देख लीजिएगा, ये इन्होंने AB लिखा हुआ है, BC लिखा हुआ है, जिसके पास भी 10 ईयर है तो परेशान हो जाएंगे कि CA लिखा हुआ है। आप CA नहीं, आप AC ही लिखिएगा, और इस पैटर्न से सॉल्व मत करिएगा, जो मैंने सिखाया उससे सॉल्व करिएगा प्रॉपर फार्मूला लिख के। हाँ, आंसर आप मैच कर लीजिएगा कि AB का आखिर में 3 आ जाएगा, BC का आप देख लीजिएगा 34 है तो आगे आप इसका रूट निकाल लेंगे तो पॉइंट में आंसर आ जाएगा। फिर CA का आंसर यहाँ पर 5 आया हुआ है, तो आप ज़रा बस ये देख लीजिएगा। ठीक है, मेरे वाले पैटर्न से सॉल्व करिएगा जो मैंने सिखाया आपको।